देश आज़ाद हुआ था ना, तो लगातार 5 या 4 शिक्षा मंत्री थे। हाँ। उन्होंने हमारे पढ़ाई में या सीबीएसई बोर्ड में बाबर, अकबर, हुमायूं यही डाला। और हमारे एक से एक महाराणा प्रताप कह लो, एक से एक महावीर शूरवीर महापुरुष हुए, मैं इतनी डीपली में जाऊँगा, एक से बड़े संत हुए, ऋषि हुए, उनका कभी कोई व्याकरण नहीं करा। तो देश में जिस समय ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं हो, वो पंडित नाम ही गलत उसका है, मोहम्मद नेहरू नाम था उसका। के बच्चे ने जब देश आज़ाद हुआ था, उस बच्चे ने हमारे लोगों को ना इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था बना दी कि हमें अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं, हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता ही नहीं। जैसे इन्होंने बताया, जो साहबजादे थे, वो साहबजादों ने इस्लाम धर्म नहीं कबूल करा, वो छोटे छोटे बच्चों ने गला कटवाना कबूल करा, उनको चुनवा दिया गया। मतलब अब मेरी उम्र 45 हो गई है, मुझे अब पता चल रहा है कि हमारे साथ क्या षड्यंत्र करा गया। हमारे को एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारे को ना कहीं से भी कोई, हमारे को अपनी संस्कृति, हम अपने महापुरुषों के बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया गया। बस इसने कहूँगा। वो तो यही कहते हैं ना कि नेहरू ने और जो इंदिरा जी ने जो भारत को दिया, वो कोई भी नहीं दे पाया। भारत की तो औकात कुछ थी नहीं पहले। भाई साहब, आप बात कह रहे हो, आप एम्स की बात कर लो। नेहरू जी के टाइम में, मुझे शायद पक्का कंफर्म नहीं है, नेहरू जी या इंदिरा गांधी के टाइम में केवल एक एम्स था। उसके बाद दूसरा एम्स बना अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, और अभी जो मोदी जी ने बनाया, मेरे 16 एम्स मैं बनाए क्लियर हैं। कर देता हूँ। हाँ। 1947 से टिल 2003 तक भारत के पास सिर्फ एक एम्स था, वो भी दिल्ली वाला। मैं कहता हूँ मोदी जी ने काम नहीं करा। मैं तो ये कह रहा हूँ, जितने भी हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, मैं क्यों कहता हूँ, ये हमारे लिए ना एक, मैं हिंदू भाषा में बोलूँगा, हमारे लिए अवतार हैं ये मोदी जी। मैं तो ये कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। इससे बढ़िया जो नेता पूरे वर्ल्ड में नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं कि अच्छा भैया, आप मुझे बताइए, जैसे मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का भी आ गया, तीनों पार्टी का आ गया, कांग्रेस का भी आ गया, समाजवादी पार्टी का भी आ गया। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उसमें अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज को लेकर काफी बात की गई है, और आरक्षण को लेकर काफी ज्यादा बात की गई है। और जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, वो क्या विकसित भारत की झलक दिखती है उसमें? क्योंकि उन्होंने ना तो माइनॉरिटीज की बात की है, ना उन्होंने आरक्षण की बात की अपने पूरे मैनिफेस्टो में। तो इन तीनों का मैनिफेस्टो कैसे दिखता है? मैं कह तो रहा हूँ, इससे भी देखो स्पष्ट होता है ना, जनता को ये भी तो समझना पड़ेगा तुष्टीकरण की राजनीति है क्या। अब आप सारी चीजें छोड़ दो, किसने क्या बोला क्या नहीं बोला, आप गोदी मीडिया बोल लो, आप ये बोलो, एडिटिंग होती है, सब छोड़ो। मैनिफेस्टो सच्चा आया है। आप कांग्रेस का उठा करके देखो, भाजपा का उठा करके देखो, उसमें फिर तुष्टीकरण की राजनीति है। अल्पसंख्यक सारी सुविधाएं देंगे। अरे तुमने भारत का ही मैनिफेस्टो निकलवाया है या पाकिस्तान का? तुम्हें इंडिया से इलेक्शन लड़ना है या रावलपिंडी पाकिस्तान से? आप ये बताओ। इसके अंदर महिलाओं की सोच को देख लो, लखपति दीदी के तहत बुजुर्गों के 60 साल से ऊपर होता ही इलाज की फ्री सुविधा की, 70 साल सॉरी। तो ये विचार देखो ना, जो नीड है आपने बसों में दे दिया, महिलाएं भरी, 60 साल के बुजुर्ग, 55 साल के बुजुर्ग खड़े होके जा रहे हैं। बच्चे देख लो हैं। और ऊपर से आकर के आप कहते हो कि अगर आपका पति मोदी करे, उसको रोटी मत देना। तो मुझे तो लगता है कि जो केजरीवाल जी अंदर गए हैं, वो सुनीता केजरीवाल जी ने ही अंदर डलवा दिया, क्योंकि वही घर से सुबह से उठकर रात तक मोदी करते रहते थे। उसने कहा तेरे को रोटी तो छोड़, तू वहीं खा अंदर। हो सकता है ना, तुम ही जनता को बोल रहे हो। और फिर उनकी वाइफ आकर कह रही है, केजरीवाल जी से मिली, वो कह रहे थे दिल्ली का बेटा जो है वो जेल में है और उनकी आत्मा बाहर है, शरीर वहां है। अरे आत्मा बाहर है, कहीं नहीं है, कुर्सी में फंसी हुई है। वो कुर्सी में फंसी है, निकालने की कोशिश करो। अच्छा, लेकिन उनके तो शहीद भगत सिंह जी, अंबेडकर जी, और उसके बीच में फोटो लगा दी केजरीवाल की। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनकी जितनी तो इनको भी नखून बराबर भी पीड़ा नहीं मिली। मेरा बीपी गिर गया, मुझे रोटी घर की दे दो, मुझे 5 बार वकील दे दो। इतनी सुविधाएं अगर वो ले लेते ना, फांसी होती नहीं सर। उन्होंने नहीं देखा। उनकी फोटो लगाना आसान है, उनके लिए किया क्या है आपने ये बताओ। 10 सालों में 10 सालों में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी के लिए आपने किया क्या ये बताओ। उनके लिए कौन सा ऐसा अच्छा म्यूजियम बना दिया, उनके नाम की कौन सी एक सड़क बना दी, उनके नाम का कौन सा अस्पताल बना दिया ये बताओ। लेकिन मुझे ये पता है वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दिया और द्वारका में हज हाउस बना रहे, ये तो पता है। क्या किया ये बताओ। आप छोड़ो दिल्ली, अपना क्या कहते हैं केंद्र शासित राज्य, राजधानी, आप कहते हो यहाँ तो गवर्नर काम नहीं करने देता। पंजाब की जनता ने आपको दिया, पंजाब में ही उनके माँ बाप रहते हैं, परिवार रहता है।
उनके ही परिवार के बच्चे को आकर के, उनके पोते हैं, ये परपोते हैं, उनको आकर के बोलना पड़ा भैया हमारे दादा परदादा की क्या बेइज्जती कर रहा है, फोटो हटा करके, क्या उनके नाम पे राजनीति कर रहा है, हटाओ। उसने आवाज उठाई। लेकिन पंजाब के सीएम मिलने जाते हैं, कहते हैं कि जितने भी अपराधी हैं, अपराधियों से बुरा व्यवहार किया जा रहा है केजरीवाल के साथ। अरे छोड़ो, करा जा रहा होता तो एक बात हो, आतंकवादी से मिलने किसको दिया जाता है? तुम तो चले गए और देश के इतिहास में एक और इतिहास इन्होंने दर्ज कर दिया कि एक स्टेट का मुख्यमंत्री सिटिंग दूसरे स्टेट के सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में मिलने जा रहा है। भाई साहब, जैसे भारत में हम चुटकुले बनाते हैं ना, चिड़िया उड़ कौवा उड़, फौरन में चुटकुले बनते होंगे, फलाना दिल्ली का सीएम गया जेल, उसके पीछे पीछे भागा पंजाब का सीएम जेल मिलने, ये हंसते होंगे वो, और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये बताइए ना, ये चुनाव में फर्क डालने वाला है? क्योंकि कल पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने भी एएनआई को इंटरव्यू दिया, उसमें काफी सारी चीजें खुल के आई है। वो सीधा सवाल पूछता है कि कांग्रेस की ऐसी कौन सी मजबूरी फंस रही है जो वो सनातन विरोधी पार्टियों के साथ जुड़ी हुई है? कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, ये कांग्रेस से भी ज्यादा भारत की जनता को समझना पड़ेगा। आप एक चीज देखो, हमारे देश में बड़े दिग्गज नेता और विपक्ष में बड़े अच्छे चेहरे माना जाता है, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, ये खड़गे जी हो, अपनी मायावती हो, ये जितने, और साउथ में भी कई हैं जो आजकल टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐसे लोग, ये लोग मुस्लिम भाइयों के लिए बड़ा योगदान देते हैं, हिंदुओं को भी पीछे रखते हैं, सनातन धर्म को गाली भी देते हैं और सोचते भी नहीं है, लेकिन वही मुस्लिम भाइयों के ऊपर उनके धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करता। ये करते हैं, हमें अच्छा लगता है, चलो सभी धर्म बराबर है, सभी भाई है, करना चाहिए, लेकिन ये हिंदुओं के लिए ज्यादा नहीं करते नजर आएंगे, आरोप लगाएंगे मोदी पे। और वहीं ओबीसी है, ओबीसी गट्टावर नेता इनका, वो सिर्फ मुस्लिम की बात करता है। किसी सनातन धर्म के लिए अगर उसने कोई कार्य किया है तो बता दो, किसी सनातन मंदिर के लिए कोई जमीन दे दी हो हैदराबाद में बता दो, किसी पंडित को इन्होंने सैलरी दे दी हो तो बता दो, वो नहीं देंगे। लेकिन ये दोगले जो है ना, ये भारत के ही हिंदू नेता है जो आपको सावन में मटन खाते हुए नजर आ जाएंगे, कश्मीरी ब्राह्मण बोलते हुए कि लहसुन प्याज से परहेज है, मटन खाएंगे, जनेऊधारी ब्राह्मण बोल के मटन खाएंगे, सनातन डेंगू मलेरिया उनको गठबंधन का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है जी, भारत तेरे टुकड़े गैंग का लीडर अफजल हम शर्मिंदा, उसको भी साथ लेकर के चलेंगे, टिकट भी देंगे बकायदा। तो ऐसे लोग अगर भारत का नेतृत्व करेंगे, ऐसे लोगों को आप सांसद में बिठाओगे, तो आप सोचते हो आपका देश सोने की चिड़िया बनेगा? भैया पीतल छोड़ो, तांबे की चिड़िया भी नहीं बनेगा।